बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज 18 अगस्त है, मंगल का दिन, और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। ईरान की जानब से एक और नया बड़ा खड़ा कर दिया गया है। सऊदी अरब के ऊपर एक नया हमला हुआ है, नया अटैक हुआ है। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि वाशिंगटन के अंदर इस वक्त हलचल मची हुई है। ट्रंप का खेल खत्म होने जा रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर दी है। मैं इसकी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगा। उम्मीद है वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी जरूर करें कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाजरीन मोहतरम, सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान की जानब से इस वक्त जो बड़ा एक खड़ा किया गया है। ईरान के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ, उनकी आज बड़ी अहम तरीन एक स्टेटमेंट सामने आई है। आप लोग जानते हैं कि जो 17 जून 2026 को एक आरजी सीज फायर हुआ था, जिसमें 60 दिन का वक्त जो है वो तय पाया था कि अगले 60 दिनों के अंदर अंदर जो मुआहदा है वो हो जाएगा, या एटमी जो हथियार हैं, ईरान का एटमी जो प्रोग्राम है उस पर बातचीत होगी। ईरान के ऊपर लगी हुई पाबंदियों को लेकर बातचीत की जाएगी। ईरान के जो मुंजमद असासे हैं वो बहाल किए जाएंगे। इन तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो बातचीत होगी। लेकिन वो 60 दिन गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हो सकी। तो अब जो इतलात मौसूल हो रही हैं हर गुजरते लम्हे के साथ, वो ऐसी हैं कि ईरान भी एक बहुत बड़े लेवल की जंग की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर चुका है, और अमेरिका जो है उसकी तैयारियां भी जारी हो सारी हैं एक बड़े लेवल के अटैक की। तो इसलिए अब हम कहें तो सूरत हाल मजीद पहले से बशीदा होती हुई नजर आ रही है। और जो अभी रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक भी एक खौफनाक जंग का ही आगाज होने जा रहा है। मुज़ाकरात या जंग बंदी की आप कह लें कि कोई तवक्को नजर नहीं आ रही। तो इसी तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ, उन्होंने आज कहा है कि जब तक ट्रंप इंतजामिया नाकाबंदी खत्म नहीं करती, खित्ते में जंग बंदी नहीं करती, ईरान के चोरी शुदा असासे वापस नहीं करती, तेल की पाबंदियां नहीं हटाती और अपनी फौजी धमकियां बंद नहीं करती, आबनाए हरमस बंद रहेगा। बस बात उन्होंने खत्म कर दी है। कोई लंबी चौड़ी उन्होंने जो है वो इस पर बातचीत या वजाहतें नहीं की। उन्होंने वाजे तौर पर बता दिया है कि जब तक अमेरिका की अजारादारी कायम रहेगी, सारा खुलासा यही बनता है, जब तक अमेरिका इस चीज पर डटा रहेगा कि ईरान मेरे आगे आकर झुक जाए, तो उस वक्त तक आबनाए हरमज ओपन ही नहीं हो सकता। जब वो ये जिद छोड़ देगा कि ईरान मेरे आगे झुकना छोड़ दे, ये जिद जब वो छोड़ देगा और इसके मुंजमद असासे बहाल कर देगा, जो मुतालबात ईरान के हैं, लीगल राइट्स जो बनते हैं वो सारे उसको दे दिए जाएंगे, आबनाए हरमज ओपन हो जाएगी। अदरवाइज और कोई चांस नहीं है। और आबनाए हरमज अब इतने दिनों से जो बंद है, इसने तबाही फेर के रख दी है। पाकिस्तान के अंदर आज फिर पेट्रोल की कीमतें और डीजल कीमतों में इजाफा हो चुका है। अब इंटरनेशनल मीडिया रॉयटर्स ने एक बड़ी खबर ब्रेक कर दी है। इस वक्त एक आप कह लें कि ट्रंप का खेल ही खत्म हो रहा है इस वक्त, या खत्म हो चुका है। सूरत यहां तक पहुंच चुकी है। नाजरीन मोहतरम, तेहरान टाइम्स की जानब से इस चीज को शेयर किया गया है। बुनियादी तौर पर रोटर्स की जानब से या रॉयटर्स की जानब से इस खबर को ब्रेक किया गया है। रॉयटर्स ने एक नया सर्वे किया, एक इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी है। उस नए सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी की मकबूलियत कम होकर 33% रह गई है। 100 में से 33% सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की मकबूलियत रह गई है। 77% लोगों ने बद एतमादी का इजहार किया है, जो इनकी मौजूदा सदारत की सबसे कम तरीन सतह है। इस सर्वे में 64% जवाब दहिंदगान ने कहा है कि वो ट्रंप की कारकर्दगी को नापसंद करते हैं। पिछले सर्वे में उनकी मकबूलियत की शरह 35% थी। यानी इससे पहले जो सर्वे किया गया चंद महीने कबल जो सर्वे हुआ था, यकीनी तौर पर उसमें 35% इनकी मकबूलियत थी, बजाय इसके कि इनकी मकबूलियत बढ़ती। जो ट्रंप कहता है कि मेरी मकबूलियत बढ़ रही है, लोग एतमाद का इजहार कर रहे हैं, जो नया सर्वे है उसके मुताबिक 33% सिर्फ रह गई है मकबूलियत, यानी उससे भी कम हो गई है। और ये आप कह लेंगे कम तरीन सतह है, जीरो पर ही है। ट्रंप की गिरती हुई मकबूलियत के पीछे अहम अवामल में से एक ईरान के साथ अमरीकी जंग की जारी रहने और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर अमरीकियों की तशवीश है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि ईरान तबाह करने तो ईरान को निकला था, अमेरिका ईरान को तबाह करने निकला था। ईरान के साथ जो कुछ करना चाहता था वो सब कुछ ट्रंप के साथ हो रहा है, उल्टा पड़ गया जंग इसको। और ये तो इसके अपने लोग भी कह रहे हैं। 80% जो जवाब दहिंदगान हैं, बशमूल 87% डेमोक्रेटिक्स और 71% रिपब्लिकन, उनका मानना है कि ईरान के साथ जंग में अमरीकी शमूलियत तवील अरसे तक जारी रहेगी। यानी अमरीका के जो लोग हैं उनका यह मानना है,
80% लोगों का ये मानना है अमेरिका की कि ये जंग तवील होने वाली है, ये जंग मुख्तसर नहीं होने वाली, जबकि सिर्फ 16% की उम्मीद है कि यह तनाजा चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगा। ज्यादा राय तो वही है कि जंग तूल इख्तियार करने वाली है। ट्रंप ने इससे कबल वादा किया था कि ईरान के साथ जंग को तूल नहीं दिया जाएगा, ताहम तनाजे के तसलसल और आबराए हरमज के रास्ते तेल की तजारत में रुकावटों ने अमेरिका में ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ा दिया है। आज 18 अगस्त 2026 को अमेरिका और आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मुसलसल तीसरे सेशन में बढ़कर 3 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। इस इजाफे की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे की मुद्दत खत्म होना और नए मुआहदे के इम्कानात का मादूम होना है। लोग मायूस हो चुके हैं अमेरिका के भी कि कोई नया मुआहदा नहीं होने वाला, और तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, खाने पीने की चीजों में इजाफा हो रहा है, हमारी बैंड बजने वाली है। और बजा कौन रहा है? ट्रंप। और किस वजह से? इसराइल की वजह से। यानी अपनी जंग भी नहीं है, किसी की वजह से वो कह रहे हैं कि हमारी बैंड बज रही है इस वक्त। अब तेल की कीमतें 18 अगस्त की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है वो क्या है जनाबे वाला, इस वक्त अमरीकी खाम तेल की कीमत जो है वो $85 से 85.31 सेंट तक पहुंच चुकी है। $85.31 तक। और ब्रेंट क्रूड जो क्रूड ऑयल है आलमी जो बेंचमार्क के मुताबिक इस वक्त $91 से $91.5 तक पहुंच चुकी है। और 30 जुलाई के बाद पहली बार ये $91 यानी $91 इसने तजावज़ किया है। यानी मजीद इसमें जो इजाफा हुआ है इसने अमरीकियों में मजीद तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई है कि चीज़ें मजीद महंगी होने वाली हैं। और आप देखेंगे अगर ये सूरत ऐसी रही तो अमरीकियों ने सड़कों पर निकल आना है, तो ट्रंप का इन्होंने फिर गिरबान पकड़ना है। मैंने कहा कि जंग इसको उल्टा पड़ चुकी है, ये वहां पर रजीम करना चाहता था, रजीम चेंज ऑपरेशन, इसका अपना रजीम चेंज इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। भाई 80% लोग कह रहे हैं कि हमें इसकी कारकर्दगी जो है वो मायूस कुन है, तबाह कुन है हमारे लिए। इससे आगे फिर क्या रजीम चेंज ऑपरेशन है? वो तो फिर चाहते हैं कोई नया बंदा आए जो जिसकी कारकर्दगी बेहतर हो, जिसकी वजह से चीजें कीमतें कम हो। और वो भी साथ ये भी कह रहे हैं कि जो ईरान के साथ इसने जंग छेड़ी इस वजह से मामला हो रहा है। और अब भी कोई ना माने तो फिर उसकी अपनी मर्जी है। ये इस वक्त राइटर्स की जानब से रिपोर्ट जारी हो चुकी है। इसके साथ साथ सऊदी अरब के ऊपर एक नया हमला हुआ है इस वक्त। सऊदी अरब के ऊपर नया जो हमला हुआ है बताया जा रहा है इस वक्त, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की जानब से जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि हूसियों ने जनूबी मगरबी सऊदी अरब के शहर जिजान में अरामको रिफाइनरी पर मुतअद्दिद ड्रोन से नया हमला कर दिया है। और ये उनके मुसलसल हमले जारी हैं रोजाना की बुनियाद पर। एक हूसी फौजी जरिए ने यमनी न्यूज एजेंसी को बताया कि ग्रुप ने सादा और हज्जा सूबों पर यमनी फिजाई हदूद में सऊदी दरअंदाजी का हवाला दिया कि सऊदिया जो हमले कर रहा है उसके जवाबी में हमले हैं। तो सऊदी अरब की भी सूरत हाल जो है वो कशीदा है इस वक्त। तमाम मुहाजों पर ही पूरी दुनिया के अंदर ही एक खौफ के माहौल बना हुआ है, एक खौफ खतरनाक जंगी सूरत हाल देखने को मिल रही है। आज ईरान ने बैरी जहाज उड़ाया है और ये दिन टाइम खबर सामने आई थी कि एक उड़ाया, अब एक मरतबा फिर ये सामने आ रही है कि एक और उड़ा दिया है। यूएई के बैरी जहाज के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। तो ईरान का मौकफ, अपने ईरान मौकफ पर डटा हुआ है। और जो ईरान का मौकफ है मैं बता रहा है कि अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात नहीं होने वाले बल्कि जंग ही होने वाली है, क्योंकि दोनों घर जो हैं वो बराबर के मुकाबले के हैं, एक दूसरे के लेवल के हैं। लेवल जिगरे को कहते हैं ना, मतलब जिगरा एक दूसरे का मतलब मजबूत है ईरान का। अगरचे सामने सुपर पावर है, कहते हैं ठीक है कोई सुपर पावर की हमें मसला नहीं है, हम उड़ा के रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।